नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, गोयल कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सन्यासी योद्धा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसके शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। घने जंगलों के बीच बना ऋषि देवाचार्य का आश्रम। अब तुम जाओ राजकुमार, रात्रि होने वाली है। बस कुछ देर और आचार्य जी, फिर मैं चला जाऊंगा। ज़्यादा विलंब करना उचित नहीं है पुत्र। अगर तुम समय से राजमहल नहीं पहुंचे तो महाराज क्रोधित हो उठेंगे। लेकिन आचार्य जी, लेकिन वेकिन नहीं पुत्र, तुम्हें राजमहल जाना ही होगा। यह हमारी आज्ञा है। ठीक है आचार्य जी, आपकी आज्ञा को स्वीकार करना मेरा धर्म है। और फिर मैं कल फिर आऊँगा आचार्य जी, जैसी तुम्हारी इच्छा। उफ, राजकुमार के रोज रोज देर तक यहाँ रहने से महाराज अवश्य ही क्रोधित होते होंगे। देवाचार्य का सोचना सही था। सचमुच महामंत्री, जाओ दोबारा देख कर आओ राजकुमार विक्रम अपने कक्ष में आए या नहीं। जो आज्ञा महाराज। आज से पहले मैंने महाराज को इतने क्रोध में कभी नहीं देखा। लगता है आज महाराज के सब्र का बांध टूट ही गया है। तभी, ओह राजकुमार, प्रणाम महामंत्री जी। आप आ गए राजकुमार, तुरंत मेरे साथ चलिए। आपको राजमहल में ना पाकर महाराज आग बबूला हो रहे हैं। ओह चलिए, आज पिताजी का क्रोध मुझ पर बिना बरसे नहीं रहेगा। आज राजकुमार की खैर नहीं। जल्दी, प्रणाम पिताश्री। आओ आओ, तुम्हें फुर्सत मिल गई जब और तब से। महाराज के स्वर में व्यंग का पूट था। वो फिर दहाड़ उठे। राजकुमार, कान खोलकर सुन लो। अगर आज के बाद तुमने देवाचार्य के आश्रम जाने का प्रयत्न किया तो हम तुम्हें देश निकाल देंगे ही। साथ ही खत्म कर डालेंगे हम उस आश्रम को और उस आश्रम में रहने वाले ऋषियों को, समझे? ओह, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें पता भी है तुम ऐसे पिता के पुत्र हो जिसकी तलवार का लोहा दूर दूर तक के राज्य मानते हैं, जिसके धनुष की एक टंकार पर चारों दिशाएं कांप उठती है और शत्रु मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे वीर राजा का पुत्र तलवार का बोझ ना सह सके तो धिक्कार है। जिन हाथों में हम धनुष और तलवार देखना चाहते हैं उसमें आज माला है। जिस आवाज पर दुश्मनों के कलेजे कांप उठने चाहिए थे, वो आज राम के नाम है। मुझे तलवार अच्छी नहीं लगती पिताजी, मुझे हिंसा से घृणा है। महामंत्री, सुन रहे हो तुम हमारे पुत्र की बातें? एक ऐसा व्यक्ति हमसे ये कह रहा है कि उसे हिंसा और तलवार पसंद नहीं, जो आने वाले समय में मगध राज्य का महाराज होने वाला है। अगर तुम्हें इस राज्य का महाराज बनना है तो माला छोड़कर तलवार उठानी ही होगी। हम इस राज्य को ऐसे व्यक्ति के हाथों में नहीं सौंप सकते जिसके बाजू इस राज्य का बोझ ना उठा सके, समझे? मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ कुमार। अगर इन 2 दिनों में तुमने माला छोड़कर तलवार नहीं थामी तो आने वाले समय में तुम इस राज्य के महाराज नहीं बन सकते। ये हमारा अटल निर्णय है। अब तुम जा सकते हो। ओह, महाराज ने ये क्या कर दिया? जो आज्ञा पिताश्री। राजकुमार के जाने के पश्चात, यह आपने अच्छा नहीं किया महाराज। हम और कुछ नहीं कर सकते महामंत्री। हमें अपने पुत्र से ज़्यादा अपने राज्य से प्यार है। मैं आपके विचारों से सहमत हूँ महाराज, परंतु आपने कुमार को जिस ढंग से समझाया है वो कुछ अटपटा था महाराज। हम जानते हैं, लेकिन राजकुमार को समझाने का इससे अच्छा रास्ता हमें नहीं सूझा। आपका क्या विचार है महाराज? इस तरह कुमार उस रास्ते को छोड़ देंगे? देखते हैं क्या प्रतिक्रिया होती है। वैसे महामंत्री, हम ये कार्य तुम पर छोड़ते हैं। तुम्हें राजकुमार को सन्यासी से योद्धा बनाना है। धन्यवाद महाराज, मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। फिर महाराज ने इतना बड़ा कार्य मुझ पर छोड़कर धर्म संकट में डाल दिया है। इधर अगले ही सुबह राजकुमार विक्रमदेव सारी बातें को भूलकर वनों की तरफ उड़ा चला जा रहा था। आज मुझे देर हो गई आचार्य जी, और कामड़ी अवश्य ही मेरा रास्ता देख रहे होंगे। जल्दी, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भवा। आज तुम बहुत जल्दी आ गए पुत्र।
जल्दी कहाँ आचार्य जी, इतनी तो देर हो गई। तुमसे तो बहस करना व्यर्थ है। अच्छा तुम आज आश्रम का कार्य देखो, मैं जरा अपने एक मित्र के यहाँ होकर आता हूँ। ठीक है आचार्य जी। फिर आचार्य देवाचार्य चले गए। अभी देवाचार्य को गए हुए कुछ ही पल बीते थे कि बचाओ, बचाओ। ओह, ये तो कमली की आवाज़ है। क्या हुआ उसे? बचाओ, मुझे देखना चाहिए। वो द्रुत गति से भागता जब बीच वन में पहुंचा तो बचाओ। हे ईश्वर, कामली को भेड़िए ने पकड़ रखा है। अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो ये भेड़िया कामली को मार डालेगा। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। ये लकड़ी का टुकड़ा, शायद मैं इससे कामली को बचा सकूं। अगले ही क्षण उसने लकड़ी का वो मोरा अगले ही क्षण उसने लकड़ी का वो मोटा डंडा उठाया और ताड़। चोट खाए भेड़िए ने पलटकर विक्रमदेव पर छलांग लगा दी। ओह, धड़ाम। फिर राजकुमार विक्रमदेव जूझ गया खूंखार भेड़िए से। आह! अपनी जान बचाने के आवेश में विक्रमदेव भेड़िए का गला दबाता ही चला गया। जब तक तब तक ओह उफ, भेड़िए के प्राण पखेरु ना उड़ गए। लेकिन विक्रमदेव स्वयं इतना अधिक घायल हो गया था कि वो अपनी चेतना को कायम ना रख सका। और बड़ाम! ओह, राजकुमार घायल हो गए। उसी समय आश्रम के अन्य विद्यार्थी भी वहां आ पहुंचे। क्या हुआ? क्या हुआ? राजकुमार भेड़िए से लड़ते हुए घायल और बेहोश हो गए हैं। इन्हें तुरंत आश्रम में ले चलो। विद्यार्थी ने राजकुमार को उठाया, संभल कर धनंजय, और आश्रम में ले आए। तब तक आचार्य भी वापस आ चुके थे। क्या हुआ राजकुमार को? कामली ने उन्हें सारी घटना बता दी। ओह, भेड़िए के निशान गहरे तक राजकुमार के शरीर में पहुंच गई है। इन्हें जल्द ही उपचार की आवश्यकता है। फिर राजकुमार की चेतना तो वापस लौट आएगी ना? कुछ कहा नहीं जा सकता है पुत्री। मैंने औषधि दे दी है। अगर आज की रात सुरक्षित गुजर जाए तो बात है। आज की रात तो महल में जैसे तूफान आया हुआ था। राजकुमार का इतना साहस कि हमारे मना करने पर भी आश्रम में जाए और रात भर वहां ठहरे भी। सेनापति, सैनिकों को ले जाकर आश्रम पर आक्रमण कर दो और राजकुमार जैसी भी हालत में हो उसे हमारे सामने प्रस्तुत करो। जो आज्ञा महाराज। तुरंत ही सेना की एक टुकड़ी रात के सन्नाटे को तोड़ती दगड़ दगड़ आश्रम जा पहुंची। सैनिकों, टूट पड़ो, कोई बचना नहीं चाहिए। ओह सैनिक! किसी को भी संभलने का मौका दिए बगैर ही सारे सैनिक आश्रमवासी पर टूट पड़े। खच, मारो! आह! धड़ाक! ओह, वो रहा राजकुमार, उठाओ उसे। कुछ सैनिक राजकुमार की तरफ बढ़े। आगे सेनापति था। नहीं नहीं, राजकुमार को मत छूना। पीछे हट! आह! चेतना लुप्त होती चली गई कामली की। कामली! धाड़! उसी क्षण सैनिक राजकुमार को उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गए। चलो। बाहर निकलते ही आग लगा दो आश्रम को। अगले ही क्षण आ आ जल्दी! ओह, कुमार तो घायल है। तुरंत राजवैद्य को बुलाओ। तुरंत ही राजवैद्य राजकुमार के उपचार में लग गए। जल्द ही राजकुमार की चेतना लौट आई। मैं कहाँ हूँ? अचानक वो एक झटके से उठ बैठा। मैं यहाँ राजमहल में कैसे आ गया? मैं तो आश्रम में था। आश्रम वालों ने तुम्हें मरता छोड़ दिया था पुत्र। अगर समय पर हम वहाँ ना पहुँच गए होते तो जंगली जानवरों ने तुम्हें मार ही डाला था। नहीं, ये नहीं हो सकता। आचार्य जी और कामली ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। वे कहाँ थे उस समय? वे तुम्हें जंगल में मरता छोड़कर कहीं भाग गए थे पुत्र। नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते। वे सब ऐसा कभी नहीं कर सकते। ऐसा ही हुआ है पुत्र। यदि तुम्हें हमारी बातों का विश्वास ना हो तो वनों में जाकर स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हो। वहां रहने वाले सभी लोग आश्रम को स्वयं नष्ट करके भाग गए हैं। हाँ, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहूँगा। देखो कुमार, हमें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आचार्य देवाचार्य जाते समय तुम्हारे सारे आभूषण उतार कर ले गए। ओह, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा! वापस चलिए।
राजमहल में एक सनसनीखेज खबर उनका इंतजार कर रही थी। महाराज, पड़ोसी देश ने हम पर आक्रमण कर दिया है। तुरंत ही सेना तैयार करो, हम स्वयं रणभूमि में जाएंगे। ठहरिए पिताजी, इस बार रणभूमि में आप नहीं, मैं जाऊंगा पिताजी। अचानक राजकुमार ने एक झटके से महामंत्री के म्यान से तलवार खींच ली। आज मेरी तलवार की चमक देखकर देवता तक हैरान रह जाएंगे। और सचमुच आगे बढ़ो, एक भी शत्रु जीवित बचकर नहीं जाना चाहिए। राजकुमार के हाथ की तलवार कहर बनकर शत्रुओं पर बरसने लगी। खचाक, आ आ, खच खचाक। राजकुमार विक्रमदेव पर जैसे खून सवार हो गया था और बुरी तरह घायल होने पर भी खच आ शत्रुओं पर कहर बरसा रहा था। खच आ राजकुमार विक्रमदेव की तलवार की चमक से ये युद्ध जीत तो लिया गया, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ी क्षति का सामना करना पड़ा। उफ, पिताजी घायल हो गए। आ आ पिताजी, सारा संगतगढ़ गहरे शोक में डूब गया। पिताजी, धीरज रखो कुमार, शायद ईश्वर को यही मंजूर था। राजकुमार विक्रमदेव पर इस घटना ने भूचाल सा असर किया था। उसकी आंखों में खून उतर आया। मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। महामंत्री, सेना को तैयार होने का आदेश दे दो। अब हम पूरे विश्व को जीत कर रहेंगे। जाओ। उफ, मुझे राजकुमार की आंखों से आग बरसती महसूस हो रही है। तुरंत ही विशाल सेना विक्रमदेव के नेतृत्व में निकल पड़ी, विश्व को विजय करने। मारो, मारो, काटो, कोई बचना नहीं चाहिए। धीरे धीरे सारा विश्व राजकुमार की तलवार के नीचे इकट्ठा होने लगा। खच, मुझे बिना लड़े ही अधीनता स्वीकार है। तलवार के धनी राजकुमार विक्रमदेव की इस घोषणा ने तो हमने पूरी पृथ्वी जीत ली। अब हमारा अगला निशाना होगा देवलोक। पूरे देवलोक में खलबली मचा दी थी। देवलोक पर आक्रमण, यह सत्य है। समस्त पृथ्वी लोक के स्वामी विक्रमदेव ने देवलोक पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया है। वो अपनी विशाल सेना लेकर देवलोक की तरफ प्रस्थान भी कर चुका है। अब क्या होगा इंद्रराज, हमारी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जितनी विशाल सेना लेकर विक्रमदेव देवलोक पर आक्रमण करने आ रहा है, उससे उसका विजयी होना संभव है। ऐसे समय में भगवान विष्णु ही हमारी सहायता कर सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं इंद्रराज, हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए जल्द ही। कहो देवराज, क्या कष्ट आन पड़ा? आप तो अंतर्यामी हैं भगवान, भला आपसे तीनों लोकों की कौन सी बात छिपी हुई है? कहीं तुम्हें मृत्युलोक के राजा विक्रमदेव की घोषणा ने तो विचलित नहीं कर दिया? हाँ भगवान, हम सभी आपके पास ये आशा लेकर आए हैं कि आप हमें इस संकट से अवश्य ही उभारेंगे। हम सब समझ गए हैं देवराज, लेकिन तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस संकट को मैं भी दूर नहीं कर सकता। इस संकट को मात्र एक मनुष्य ही दूर कर सकता है। मनुष्य? कौन है वो मनुष्य? पृथ्वी पर चित्रकूट के वनों में चले जाओ, वहां महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में तुम्हें वो मनुष्य मिलेगा। वही विक्रमदेव नाम की इस आंधी को रोक सकता है। मैं अभी पृथ्वी लोक पर जाता हूं भगवान। फिर कई सहयोगी देवता गणों को साथ लेकर इंद्र पृथ्वी लोक की तरफ चल पड़े। इधर रात दिन आगे बढ़ता राजकुमार विक्रमदेव अपनी सेना के साथ देवलोक के निकट पहुंच चुका था। शाबाश साथियों, और तेजी से आगे बढ़ो, हम देवलोक के एकदम निकट हैं। इधर देवलोक में सेनापति महोदय, पृथ्वीलोक की सेना देवलोक की सीमा के एकदम निकट पहुंच चुकी है। ओह, देवराज इंद्र को पृथ्वी पर गए बहुत समय बीत गया है। अगर हमने उनकी प्रतीक्षा में समय व्यर्थ किया तो पृथ्वीलोक की सेना देवलोक पर अधिकार जमा लेगी। हमारे लिए क्या आदेश है सेनापति जी? आक्रमण की तैयारी करो, हम युद्ध करेंगे। तुरंत ही युद्ध की तैयारी होने लगी। जल्द ही दोनों लोगों की सेना आमने सामने थी। साथियों, टूट पड़ो, एक भी देवता बचकर नहीं जाना चाहिए। तभी, रुक जाओ राजकुमार। राजकुमार बिजली की गति से पीछे पलटा। यह आवाज, और उछल ही पड़ा था राजकुमार। आचार्य जी, आप?
हैरान ना हो मुझे देखकर राजकुमार, लेकिन तुमसे ज़्यादा हैरान मैं हूँ ये देखकर कि आज उस व्यक्ति के हाथ में तलवार है जिससे घोड़े की लगाम नहीं थामी जाती थी। एक ऐसा व्यक्ति खून की नदियाँ बहा रहा है जो कभी दूध की नदियाँ बहाने की सोचा करता था। आज ऐसा आदमी हिंसा का अवतार बन बैठा है जो कभी प्रेम का देवता कहा जाया करता था। रिसीवर, तू देवलोक को जीतना चाहता है ना? यहाँ खून की नदियाँ बहाना चाहता है ना? तू संभाल अपनी तलवार और आगे बढ़। देवलोक की धरती पर कदम रखने से पहले तुझे मुझसे टकराना होगा। खून की नदियाँ बहाने से पहले तुझे मेरा खून बहाना होगा। आगे बढ़ और अपनी तलवार से मेरी गर्दन धड़ से अलग कर दे। बढ़ आगे। अचानक गिड़गिड़ा उठा राजकुमार। मुझे क्षमा कर दो गुरुदेव, मैं भटक गया था। आपके बारे में चले जाने की सूचना और उसी बीच पिताजी की मृत्यु ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। मेरा मस्तिष्क विक्षिप्त सा हो गया था। ऐसे में मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैंने हाथ में तलवार उठा ली और तबाही का देवता बन गया। महाराज ने हमारे बारे में तुमसे जो कहा वो सब झूठ था। हम स्वयं नहीं गए, बल्कि भगाए गए थे। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद मेरे हाथ कभी तलवार नहीं उठाएंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे और तमाम देवता गणों से जिन्हें मेरे कारण ये कष्ट उठाना पड़ा। मुझे आशा है कि आप सब मुझे क्षमा कर देंगे। ओह, यदि ऋषि देवाचार्य समय पर नहीं आ पहुँचते तो यहाँ ऐसा विनाश मचता कि तीनों लोग कांप उठते। चलो पुत्र, पृथ्वी पर कोई तुम्हारी प्रतीक्षा में वर्षों से व्याकुल हो रहा है। चलिए आचार्य जी। फिर अपनी सारी सेना के साथ विक्रमदेव पृथ्वी की तरफ लौटने लगा। राजमहल लौटकर वो रही तुम्हारी कामली। कामली। फिर उन दोनों का विवाह हो गया। हमें आशीर्वाद दीजिए आचार्य जी। आयुष्मान भव। प्रजा पर सुखपूर्वक राज्य करो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम पर कभी कोई ऐसा समय नहीं आए जब तुम्हें तलवार उठाने के लिए विवश होना पड़े। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।